हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाहर के महत्व यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लगातार अपडेट आप तक पहुंचेगा। स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी अपडेट हो। जी हाँ, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता का यदि आप तैयारी कर रहे हैं, झारखंड फील्ड वर्कर का, तो हमारे साथ जुड़ के आप झारखंड जीके को कंप्लीट कर सकते हैं। झारखंड जीके के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे आपके एग्जाम में जो बनने वाले हैं, वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं पार्ट बाय पार्ट। ये पार्ट 9 है। पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक यदि आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में मैं झारखंड जीके के नाम से दे दूंगा, सारा वीडियो को आप लोग सीक्वेंस वाइज देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज पार्ट 9 देखेंगे झारखंड जीके, जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट करते हैं और डिटेल्स में समझेंगे। यदि आपको आंसर मालूम है कॉमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर है, राम रेखा धाम मेला कहाँ लगता है? बताइएगा, राम रेखा धाम मेला कहाँ लगता है? लातेहार में, सिमडेगा में, हजारीबाग में या चतरा में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सिमडेगा में। सिमडेगा में यह मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यह 3 दिन तक यह मेला लगता है, ठीक है। ये मान्यता है कि भगवान श्री राम दंडकारण्य जाने के क्रम में राम रेखा पहाड़ यानी सिमडेगा पर स्थित है, पर कुछ दिन यहाँ पर बिताए थे, ठीक है। यानी जब वनवास जा रहे थे तो वहाँ पर राम रेखा पहाड़ थे, उस राम रेखा पहाड़ पर कुछ दिन वो वहीं पर ठहरे थे। इसके उपलक्ष्य में इस मेले का आयोजन वहाँ पर किया जाता है, ठीक है। इस मेले में झारखंड के अतिरिक्त उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के श्रद्धालु भी यहाँ पर शामिल होने आते हैं, मेला देखने आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, कोयला निक्षेपकों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? विध्वंस कर्म के चट्टान, धरवाड़ कर्म, आक्रियन कालीन चट्टान या दक्कन लावा के चट्टान? बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कोयला निक्षेपकों का निर्माण इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर गोंडवाना कर्म का चट्टान हो जाएगा, ऑप्शन नहीं है ना। चलिए, इसमें बेनिफिट फॉर ऑल ओवर हो जाएगा, सबको मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नहीं यहाँ पर नहीं है, गोंडवाना कर्म के चट्टान हो जाएगा राइट आंसर, है ना। धरवाड़ कर्म, विध्वंस कर्म के जो चट्टान है उसमें जो है परासनाथ पहाड़ का उत्थान हुआ है, और धरवाड़ कर्म के चट्टान में कोल्हान कर्म की चट्टान भी इसको कहते हैं, और आक्रियन कालीन के जो चट्टान है उसमें झारखंड में 90% भाग पर यह विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में उत्तरवर्तीय नदी कौन कितनी है? आपको बताना है झारखंड में उत्तरवर्तीय नदी कितनी है, ठीक है। ऑप्शन है 9, 10, 13, 15। बताइए कितना है उत्तरवर्तीय नदी? उत्तरवर्तीय नदी कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10। कितनी है? ऑप्शन नंबर 10, 10 है। कौन कौन सी है? सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी, ठीक है। दक्षिणी कोयल नदी, सॉरी, दक्षिणी कोयल नदी दक्षिणवती आएगा। उत्तरी कोयल नदी, जैसे फिर से सुनिएगा, सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, पुनपुन नदी, फाल्गु नदी, सकरी नदी, चानन नदी, बूढ़ा नदी, औरंगा नदी, अमानत नदी और कन्हर नदी। ये 10 नदी जो है झारखंड के उत्तरवर्ती नदी कहलाती है, ठीक है। अगला जो है, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई है 58 मीटर, 143 मीटर, 43 मीटर या 30 मीटर? बताइए तो हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 98 मीटर। फीट में बताया क्या बात करेगा तो आपको वहाँ पर लिखा रहेगा, तो 322 फीट बताना है, टिक लगाना है, ठीक है। हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई 58 मीटर, ठीक है, 58 मीटर, 98, ठीक है, 98 मीटर, 322 फीट। झारखंड के दूसरे ऊंचा जलप्रपात है ये। स्वर्णरेखा नदी पर यह स्थित है, और इस जलप्रपात के निकट स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की 65 मेगावाट का संयंत्र स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर है? रांची जिला में है, ठीक है।
रांची जिला में स्थित है। अब हम लोग बात करेंगे 143 मीटर। 143 मीटर जो है बूढ़ाघाघ, जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बूढ़ाघाघ या लोधाघाघ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 43 मीटर, 43 मीटर। ऊपरी घघरी नदी, ऊपरी घघरी नदी, इसकी ऊंचाई है, ऊपरी घघरी नदी की ऊंचाई है। और 43 मीटर गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात का ऊंचाई है, जोन्हा जलप्रपात। 30 मीटर किसकी ऊंचाई है? 30 मीटर निचली घघरी नदी की, निचली घघरी नदी की जलप्रपात की ऊंचाई है। इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? चरका, खेसरी, लोबो या सभी? बताइए तो। दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सभी। ठीक है, दोमट मिट्टी को चक्रा भी कहा जाता है स्थानीय नाम में, स्थानीय भाषा में। खेसरी भी कहा जाता है, लेबो भी कहा जाता है। इसके अलावे बाल सुंदर अराहसा भी कहा जाता है। ठीक है, बाल सुंदर अराहसा भी कहा जाता है। कमेंट में बताइएगा चिकनी मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? चिकनी मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? पश्चिम सिंहभूम, लातेहार, जामताड़ा, चतरा? चलिए बताइए तो, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। सबसे ज्यादा वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा वन प्रतिशत वाला जिला, अब कोई बताएंगे चतरा होगा, कोई बताएंगे लातेहार होगा। ठीक है, बताने से पूर्व एक बार आकलन कर लीजिए, आंसर कौन वाला सही होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पूछा जाए तो पश्चिम सिंहभूम ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर 3368 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। 3368 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है पश्चिम सिंहभूम। ठीक है, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला। दूसरा आता है फर्स्ट में, दूसरा सेकंड आता है लातेहार, तीसरा आता है, तीसरा नंबर में आता है चतरा। न्यूनतम में पूछा जाएगा जामताड़ा हो जाएगा, न्यूनतम में आपसे पूछा जाएगा प्रतिशत में जामताड़ा। ठीक है, 106 वर्ग किलोमीटर, 106 वर्ग किलोमीटर में आएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम सिंहभूम में 3368 वर्ग किलोमीटर, दूसरा में लातेहार जिला में। ठीक है, 2403 वर्ग किलोमीटर, और तीसरा नंबर में आता है चतरा जिला है 1782 वर्ग किलोमीटर में। न्यूनतम क्षेत्रफल में पूछा जाए जामताड़ा आ जाएगा, देवघर आएगा, धनबाद आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड के राज्य वृक्ष कौन सी है? बोलिए सर, इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा? बिल्कुल, इतना ही आसान क्वेश्चन से एग्जाम में देखने को मिलेगा वहाँ। ठीक है, जेपीसी जैसे एग्जाम में आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कुछ क्वेश्चन से आसान भी रहेंगे, सभी क्वेश्चन एक जैसे नहीं रहते हैं, कुछ आसान भी रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। झारखंड का राज्य वृक्ष यदि पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा साल, ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 साल। ठीक है, साल, यानी इसको सखुआ भी कहते हैं, सखुआ। साल को क्या कहा जाता है? सखुआ भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, सखुआ। अब जान लेते हैं राज के वृक्ष क्यों कहा गया है। देखिए, ये कठोर होने के कारण साल के लकड़ी का प्रयोग इमारतें, लकड़ियाँ, फर्नीचर बनाने में, रेल के डिब्बे बनाने में किया जाता है। और साल के पुष्पों को सराय फूल कहते हैं हम लोग। ठीक है, और उसके जो बीज होता है उसको, तेल को हम लोग कुजरी तेल कहते हैं। इसका साल का जो होता है बीज होता है, इसका जो बीज होता है इसमें एक तेल निकलता है। ठीक है, तेल निकलता है, उस तेल को क्या कहा जाता है? कुजरी तेल, कुजरी तेल कहते हैं, कुजरी तेल। इस तेल का प्रयोग प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में किया जाता है। हाथ दर्द, माथा दर्द, गर्दन दर्द, फोड़ा फुंसी, ये तेल का यूज होता है। ठीक है, समझ में आया? अब आते हैं महुआ में। महुआ, देखिए झारखंड का सबसे सर्वाधिक उपयोग वृक्ष है महुआ वृक्ष, क्योंकि इसमें लकड़ी, फल, फूल, बीज सभी का प्रयोग होता है महुआ में।
लकड़ी में काफ़ी मजबूत होने के कारण दरवाज़ा भी बनता है। इसके फूल से शराब भी बनता है। फल सब्जी के रूप में, बीज तेल के रूप में भी प्रयोग होता है। आते हैं गम्हार। गम्हार का नाम कोई सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, इसका मतलब वो झारखंड का नहीं है। गम्हार इस लकड़ी से हल्की मुलायम चिकनी होने के साथ साथ काफ़ी टिकाऊ भी होता है। फर्नीचर भी इसका निर्माण होता है और नक्शे, लकड़ियों पर नक्शे की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आते हैं जामुन। जामुन तो खाए होंगे अभी, गर्मी का सीजन है, और कौन नहीं खाए होंगे जामुन, हाथ उठाइए तो एक बार। हालांकि हाथ उठाने से भी हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। जामुन पानी में यह अत्यधिक दिनों तक खराब नहीं होने वाला इसमें गुण पाया जाता है। ठीक है, इसका जो वृक्ष होता है, इसका जो लकड़ी होता है, पानी में कई दिन तक रख सकते हैं, कितना दिन तक रख सकते हैं, वो खराब नहीं होता है। इसलिए उसको कुआं में दिया जाता है। देखोगे बीच में वो कुआं में लकड़ी रहता है लंबा टाइप का, वो जामुन का रहता है, ध्यान रखिएगा। जो बूढ़ा बुजुर्ग सब यूज करता है वही जामुन का यूज करता होगा। अब बाकी सब लेढ़ा बुढ़ा रहता है, कोई भी लकड़ी डाल देता होगा, कुछ दिन बाद गिर जाएगा। तो जो अच्छे रहते हैं, हालांकि पहले ज़माने के मतलब जो ब्रिटिश काल के, जो बिहार सरकार के जो थे, जब झारखंड नहीं बना तो उससे पहले के जो बूढ़ा बुजुर्ग थे वो काफ़ी इस पर अनुभव रखते हैं कि कौन कौन सा लकड़ी में कहाँ यूज़ होता है। जामुन के वृक्ष में भी, बीजों में भी दवा का निर्माण होता है और इसके फल का उपयोग खाने के लिए भी किया जाता है, फर्नीचर भी बनता है। ठीक है, ये सारा चीज़ हम डिस्कस करते चल रहे हैं ताकि एक भी क्वेश्चन सबके एग्जाम में छूटेगा ना। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में वन जीव अभयारण्य कितनी है? बताइए तो। 9, 10, 11, 12 कितने वन जीव अभयारण्य है झारखंड में? कितनी वन जीव अभयारण्य है? तो झारखंड में 11 वन जीव अभयारण्य। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। एक हो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, एक ही को राष्ट्रीय उद्यान है। पूछेगा राष्ट्रीय उद्यान के को? एक हो, उसका नाम कितना है, सॉरी क्या है, उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय उद्यान का नाम बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नाम सुने होंगे। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी 10 सितंबर को। लातेहार जिला में स्थित है। 226.32 वर्ग किलोमीटर में ये विस्तृत है। विश्व का सबसे पहला गणना 1932 में ही बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही किया गया था। ठीक है, बाघों का संरक्षण हेतु पलामू बाघ संरक्षण, जो झारखंड में एकमात्र टाइगर रिजर्व है, वो है पलामू। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 11 को जो वन जीव अभयारण्य वो कौन कौन सा है। पहले है पलामू अभयारण्य, जो पलामू जिला में स्थित है। हजारीबाग अभयारण्य हजारीबाग में। महुआ टाड़ अभयारण्य लातेहार में। ठीक है, महुआ गिर रहा है फटाफट लाइट मार रहा है, इस प्रकार से याद रखना है। महुआ गिर रहा है फटाफट लाइट मार रहा है। ठीक है, दलमा पूर्वी सिंहभूम में। गौतम धारा कोडरमा, गौतम कोडरमा, तोपचाची धनबाद, लावालोंग चतरा, परसनाथ गिरिडीह, कोडरमा, पालकोट गुमला। ठीक है, पालकोट गुमला, उधवा झील पंचबिहार साहेबगंज। ये 11 को वन जीव अभयारण्य आपको याद रखना है। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कि बताइए किस में जल कौवा वाटर किंगफिशर पाया जाता है? तो उधवा झील पंचबिहार, जो साहेबगंज जिला में स्थित है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अजय विराज परियोजना का संबंध किस जिला से है? अजय विराज परियोजना का संबंध किस जिला से है? किस जिला से है? देवघर, गिरिडीह, दुमका, पलामू, बताइए तो। अजय विराज परियोजना का निर्माण या जिला कौन सा जिला से संबंध है, ये पूछा गया है। अजय विराज परियोजना का संबंध किस जिला से है? बताइए तो फटाफट। आ जाना चाहिए आंसर देवघर, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। ठीक है, देवघर और जामताड़ा। ठीक है, देवघर और जामताड़ा साथ ही साथ। गिरिडीह में कौन सा है? कोनार जलाशय। दुमका में कौन सा है? म्यूराक्षी बयान। ठीक है, जलाशय। और पलामू में अमानत बराज जल विद्युत परियोजना। ठीक है, जल विद्युत नहीं, अमानत बराज परियोजना। अमानत पूछेगा पलामू में, अजय बराज पूछेगा देवघर में। अजय हो देवघर, अजय जाने से, ठीक है, यानी देवघर जाने से क्या हो जाएगा? अजय हो जाओगे, ध्यान रखना।
चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि भारत के पहले बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। पहला है स्वर्णरेखा नदी परियोजना, दूसरा है दामोदर नदी घाटी परियोजना, मयूरक्षी परियोजना, सभी। बताइए तो भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर घाटी नदी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका प्रारंभ हुआ था। झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है मानी जाती है, और ये परियोजना अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित है। इसका संचालन 7 जुलाई 1948 ईस्वी को दामोदर घाटी यानी डीवीसी की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। पूछेगा डीवीसी है ना, दामोदर घाटी निगम, डीवीसी, इसकी स्थापना कब हुआ था? 7 जुलाई को। ये भी पूछता है 7 जुलाई 1948 में, 7 जुलाई 1948 को हुआ था डीवीसी की स्थापना। डीवीसी में कितनी बांध है? 8 बांध है। डीवीसी में कितना बांध है? 8 बांध है। कौन कौन से बांध है? अवबोध बांध, अवरोधक बांध, दुर्गापुर बांध। ठीक है, जल विद्युत गृह तेलैया, मेथन, बालपाड़िया, पंचेत, बेरमो और कोणार्क। 3 नंबर में तापीय विद्युत गृह में आएगा, गृह में आएगा बोकारो, चंद्रपुरा, दुर्गापुर, यही। ठीक है, 8 बांध में एक फटाफट रिवाइज कर लीजिए। तेलैया, मीथेन, बालपाड़िया, कितना हो गया? तेलैया, मीथेन, बालपाड़िया, तेलैया, मीथेन, बालपाड़िया, 3 हो गया। तेलैया, मीथेन, बालपाड़िया 3 बांध हो गया। चौथा में पंचेत, अय्यर, बेरमो, जो दामोदर नदी पर है, पंचेत, अय्यर, बेरमो। छठा हो गया। 7वां में आया बोकारो, जो दामोदर के सहायक बोकारो नदी पर है। और चौथा है कोणार्क, कोणार्क नदी पर है। 8वां। ठीक है, तो ये हो गया 7वां 8वां हो गया है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 में प्रथम कोल वासरी कहाँ स्थित है? प्रथम कोल वासरी कहाँ स्थित? सिंदरी, करगाली, घाटों या पर्वतपुर में? प्रथम कोल वासरी कहाँ पर स्थित है? प्रथम कोल वासरी कहाँ पर स्थित है? प्रथम कोल वासरी कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, घाटों में। ठीक है, प्रथम कोल वासरी स्थित है देश का। ये घाटों कहाँ पर है? रामगढ़ में, रामगढ़ जिला में, घाटों में। ठीक है, प्रथम कोल वासरी है। अच्छा, सिंदरी में क्या है? प्रथम उर्वरक कारखाना, प्रथम उर्वरक कारखाना स्थित है। प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? सिंदरी में। करगाली में क्या है? करगाली बोकारो में सबसे बड़ा कोल वासरी है। सबसे बड़ा कोल वासरी, सबसे बड़ा कोल वासरी कहाँ है? करगाली में स्थित है। पर्वतपुर में क्या है? पर्वतपुर बोकारो में प्रथम मीथेन गैस कुआं, प्रथम मीथेन गैस कुआं कहाँ है? प्रथम मीथेन गैस कुआं पर्वतपुर, कहाँ पर है? बोकारो में। मीथेन गैस कुआं है पर्वतपुर बोकारो में। घाटों रामगढ़ में कोलवासरी है। सबसे बड़ा कोलवासरी रामगढ़ में है। एशिया के सबसे बड़े पूछेगा तो करगाली में होगा। देश का पूछेगा घाटों रामगढ़ होगा। ठीक है, छोटा सा नाम, छोटा सा आंसर, कोलवासरी प्रथम, घाटों। एशिया का प्रथम कोलवासरी सबसे बड़ा तो कारगाली कहाँ पर है? बोकारो में। जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग है सबसे प्रथम, और उर्वरक सिंदरी धनबाद में। इतना याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12। झारखंड में प्रथम स्थान है, आपको बताना है झारखंड में प्रथम स्थान किसका है। झारखंड में प्रथम स्थान किसका है? कोयला का है, लोहा का है, तांबा का या ग्रेनाइट का? तो सबको मालूम है सबसे पहला स्थान कोयला का है। यहाँ पर पहला स्थान क्या है? कोयला का है। ठीक है, पूरा देश में देखना जाए तो देश में इसका दृष्टि से तीसरा स्थान रखता है कोयला। समझेंगे नहीं? देश के कुल खनिज का लगभग 40% भाग जो है, ठीक है, इंडिया का बात कर रहे हैं, 40% खनिज खाली झारखंड में ही है। इसलिए झारखंड को क्या कहा गया है? भारत का रूर प्रदेश कहा गया है। झारखंड को क्या कहा गया है? भारत का रूर प्रदेश। ठीक है, पन्ना आयस का भंडार सिंहभूम क्षेत्र को कहा गया है।
क्लियर है। अब तांबा जो है दूसरा स्थान रखता है, पहला स्थान क्या रखता है, पहला स्थान रखता है आपका फर्स्ट स्थान कोयला, दूसरा तांबा रखता है, ठीक है। तीसरा आता है ग्रेनाइट में, तीसरा ग्रेनाइट में रखता है, तीसरा ग्रेनाइट में रखता है, ठीक है। और लो अयस्क भी जो है दूसरा स्थान में रखता है, लो अयस्क भी जो होता है दूसरा स्थान रखता है, तांबा लोहा अयस्क ये सब, एल्यूमिनियम कोबाल्ट, ठीक है, ये सब। चौथा स्थान में फायर के लिए है, पांचवा में वर्निकुलाइट है, चाइना के लिए है, छठे में, सातवें में एक्सप्रास है। ये सब पूछता नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रखना। कोयला फर्स्ट में, सेकंड तांबा लोहा अयस्क सब होगा, और थर्ड में ग्रेनाइट होगा। अगला चीज बताइएगा 30 में, टिस्को का मुख्यालय कहाँ है, टिस्को का कोलकाता, मुंबई, जमशेदपुर या रांची में, टिस्को का मुख्यालय कहाँ है, बताइए तो टिस्को का मुख्यालय कहाँ है, टिस्को का मुख्यालय कहाँ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मुंबई में स्थित है, ठीक है, मुंबई में। टिस्को मतलब फुल फॉर्म जान लीजिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना 26 अगस्त 1907 ईस्वी में दौराबाजी टाटा द्वारा जमशेदपुर जिला में किया गया था, ठीक है। 1911 ईस्वी में यहाँ पर लोहा गलने लगा और 1914 ईस्वी में इस्पात का उत्पादन शुरू हो गया। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला तथा सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात संयंत्र था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। 26 अगस्त 1907 दौराबाजी टाटा द्वारा, ठीक है। अगला जो है, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई बताइए, बताना है। झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है। ऑप्शन है 3340 किलोमीटर, 391.6 किलोमीटर, 333 किलोमीटर, 92.9 किलोमीटर। बताइए तो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कितनी लंबाई है। आंसर हो जाएगा 3340, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगस्त 2022 के आंकड़ा के अनुसार हम बात कर रहे हैं, 22-23 में कुल लंबाई है 3340 किलोमीटर। 391.9 किलोमीटर जो है वो NH2 का है, सॉरी NH20 का है, और 333 जो है NH33 का है, NH33 का है 333 किलोमीटर, 333 किलोमीटर NH33 का है, ठीक है। 90.9 ये आपका जो है NH33 का ही है, NH33 पहले का था 31, अभी चेंज होके 33 आया है ना। चलिए याद रखिएगा 3340 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। झारखंड में ताप विद्युत परियोजना कितनी है, आपको बताना है। 3, 4, 5, 6। झारखंड में कितनी ताप विद्युत परियोजना है, झारखंड में कितनी ताप विद्युत परियोजना है, झारखंड में कितनी ताप विद्युत परियोजना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 यानी 6 गो परियोजना है ताप विद्युत परियोजना। कौन कौन से, बोकारो ताप विद्युत गृह, चंद्रपुरा ताप विद्युत, कोडरमा ताप विद्युत, पतरातू ताप विद्युत, तेनुघाट ताप विद्युत और उत्तरी कर्णपुरा ताप विद्युत। ये 6 ताप विद्युत परियोजना है, याद रखिएगा। बोकारो, चंद्रपुरा, कोडरमा, पतरातू, तेनुघाट और उत्तरी कर्णपुरा। चलिए लगातार अपडेट मिलते रहेगा। थैंक यू धन्यवाद।